जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश। यूपी के 4 दिग्गज नेता सपा में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां, वो तैयारी काफ़ी तेज़ी के साथ ज़मीनी स्तर पर चल रही है। लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ और पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उस राजनीति में रामजी लाल सुमन और राणा सांगा को लेकर जो विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन जो है विवाद है बढ़ता जा रहा है। विवाद बढ़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जो है लगातार पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ में जो है खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी कराने के लिए अखिलेश यादव जो हैं ज़मीनी स्तर पर लगातार संघर्षरत हैं। लगातार पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, वो लगातार बढ़ रहा है। और जनसैलाब बढ़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जो हैं आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो लगातार चल रही है। और योगी आदित्यनाथ जो है 8 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता को बाहर करने के लिए लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लगातार तमाम नेताओं को जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में लाने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो पहला जो नाम है वो आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। और राजा भैया का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि आप लोगों को पता, पति के द्वारा जो है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद से लगातार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को घेरने का जो कार्य है वो लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसका जो एक कार्ड ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दिया था, जिसके बाद से उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है ज़मीनी स्तर पर लगातार संघर्षरत हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, अगला जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी वर्तमान समय में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश में, उस सरकार में जो है मंत्री का पद भी इन्हें मिला हुआ। लेकिन हम आपको बताते चलें, जयंत चौधरी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। जैसे जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन पर जो है जयंत चौधरी ने अपना जो समर्थन है वो उस बिल के समर्थन में दिया, तब से उनकी जो पार्टी के मुस्लिम नेता जो हैं वो लगातार पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। और नाराजगी के साथ ही साथ कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को भी अब आभास हो चुका है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 होने में महज 2 साल से भी कम समय जो है शेष बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों का जो वोटर्स है, मुसलमानों का जो वोट है वो छिटकने के डर से अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है कि जयंत चौधरी जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है अखिलेश यादव जो है उन्हें ज़्यादा सीटें दे सकते हैं लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं देगी। इसी के साथ अगला जो नाम है वो आप लोग देख भी रहे हैं, राकेश टिकैत। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसान नेता के रूप में इनकी अपनी एक अलग पहचान, और किसान नेता के रूप में जहाँ पर राकेश टिकैत की पहचान है, वहीं पर राकेश टिकैत लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। और लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राकेश टिकैत के द्वारा बहुत तेज़ी के साथ उठाया जा रहा है। और लगातार राकेश टिकैत जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं के साथ साथ देश भर में जो है राकेश टिकैत का जो संगठन है वो लगातार कार्य कर रहा है। वहीं पर किसानों के जो मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर लगातार राकेश टिकैत जो है धरना प्रदर्शन भी देते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे थे, तो वहाँ पर राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद से जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि राकेश टिकैत जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं। तो राकेश टिकैत लगातार जहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले अगला जो नाम है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार अपना हमला बोलते रहे, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, केशव देव मौर्य। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, महान दल जो है उसके है राष्ट्रीय अध्यक्ष। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ केशव देव मौर्य के द्वारा लगातार जो है ज़मीनी स्तर पर जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, केशव देव मौर्य काफ़ी समय से
समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में उनका 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन था, लोकसभा 2024 में भी गठबंधन था, मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन था। उसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2019, विधानसभा चुनाव 2017 में भी जो है महान दल का जो समर्थन था, महान दल का जो गठबंधन था, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में था। और वहीं पर दूसरी बात बताएं तो केशव देव मौर्य और अखिलेश यादव जी के जो संबंध है वो काफ़ी मधुर संबंध है। तो ऐसी स्थिति में 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जौनपुर के सांसद बने हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जो है केशव देव मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल करके किसी भी विधानसभा सीट से लड़ाकर जो है उन्हें विधानसभा भेजने का जो कार्य है वो करने जा रहे हैं। अब तो लगातार केशव देव मौर्य जो है उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही। तो आप लोगों की क्या राय है? उत्तर प्रदेश की ये 4 वो बड़े नामी चेहरे जो लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।